जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास भी आता हूँ। अनिल जी हैं, अमलेंदु जी हैं, आप सबके पास आता हूँ। लेकिन शकील जी, सवाल आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछूं सवाल, राहुल गांधी ने यह पटका क्यों नहीं पहना? अभी आप ही ने दिखाया जी कि पहना था। जी तो ये कोई मुद्दा नहीं है, इसे कहते हैं नॉन इश्यू। ये नॉन इश्यू जो है बीजेपी, मोदी जी और उनकी पार्टी उठाती रहती है असली मुद्दों को ढकने के लिए। मूल मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति को इस राजनीति में शामिल क्यों किया गया। एट होम जो होता है वो गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे जो होस्ट होते हैं वो राष्ट्रपति जी खुद होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी। सबका स्वागत करते हैं, सबसे मिलते हैं, देश भर से लोग आते हैं। और ये विशेष थीम जो है, जो कार्ड पे भी छपी थी, इनविटेशन कार्ड पे भी, ये कब से होने लगी? आज तक कभी नहीं थी। कोई विशेष थीम नहीं। विशेष थीम कैसे हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों की या असम की? इसलिए कि वहां चुनाव है। बहुत ही आश्चर्यजनक है। इन्हीं राष्ट्रपति से बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने वो राजनीतिक बयान दिलाया था कि मुझे भी डर लगता है। एक ही बार डर लगा राष्ट्रपति जी को, जब बंगाल में घटना हुई थी। उसके बाद, उससे पहले देश भर में घटनाएं होती रही, राष्ट्रपति जी को कभी डर नहीं लगा। और अभी आप जो बता रहे थे, राष्ट्रपति जी ने उठने की कोशिश की थी जी, और खड़गे जी ने उन्हें हाथ से बिठा दिया कि नहीं, आप बैठी रहिए। यह खड़गे जी का बड़प्पन था, यह उनका प्रोटोकॉल था, उनका तरीका था कि उन्होंने बिठा दिया कि आप बैठे रहिए। और राहुल को आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हैं, लेकिन उम्र में वरिष्ठ है, सीनियर है, पार्टी अध्यक्ष है, तो वो खड़गे जी के पीछे खड़े रहे। यह होता है तरीका डेमोक्रेसी में। लेकिन यहां तो आप इन सब की बात ही नहीं कर सकते। पूरा कल से प्रचार चलाया गया कि साहब गमछा नहीं पहना। उसके बाद कांग्रेस के एमपी जो है, जो साथ में थे, जिन्होंने रिसीव किया था, नासिर हुसैन, सबसे पहले उनका वीडियो आया। उन्होंने बताया कि मैंने रिसीव किया था, मेरे सामने उन्होंने गमछा पहना था और बाद में उतार लिया। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, और उसके बाद अभी आपने फोटो दिखा दिया कि वो हाथ में लिए हुए हैं जी। हर जगह ऐसे ही होता है, हर मौके पे ऐसा होता है। आप शाल पहनाते हैं, गमछा पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, हर व्यक्ति उतार देता है। सम्मान को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाता है और उसके बाद अपनी सहज मुद्रा में आ जाया जाता है। उससे पहले जब गणतंत्र दिवस की परेड थी, कर्तव्य पथ नाम रख दिया अब राजपथ का, वहां पे एक दीवार बना दी गई है कांच की। इससे पहले कभी नहीं होती थी, वो कभी नहीं होती थी। उसके पीछे मोदी जी खड़े हुए थे और नेता प्रतिपक्ष को पीछे बिठाया गया था, शिवराज सिंह चौहान के भी पीछे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की। अगर शिवराज सिंह चौहान में जरा भी ईमानदारी है तो खुद बता दें कि कभी उनका ऐसा अपमान हुआ कि मुख्यमंत्री के तौर पे आते थे और कभी उनका अपमान हुआ हो? पूरे 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, जब जिस दौर में, उस दौर में प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह रहे और केंद्र में यूपीए की सरकार रही, उनको बराबर सम्मान मिलता था। तो ये सारी चीजें सब नॉन इश्यू हैं। अभी जो बांटने का काम कर रही थी बीजेपी और मोदी जी, और जिसका ऐसा विस्फोट हो गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, उन सबको ढकने की ये कोशिश है। 13 तारीख को वो नया नियम यूजीसी का लाए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने से। ये और हम बता दें, लोगों को मालूम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला के परिवार वाले गए थे और एक लड़की थी ताड़वी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके परिवार वाले गए थे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में, मेडिकल कॉलेजों में इस तरह का अमानवीय व्यवहार, भेदभावपूर्ण व्यवहार जो दलित और ओबीसी और आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ होता है,
और उसमें बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि इतना माइनर होता है ये कि मालूम भी नहीं पड़ता। बड़ा लंबा नोटिफिकेशन है वो। तो उन्होंने, अभी चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने उसको लागू कर दिया। और जो उनका सबसे मुखर समर्थक वर्ग है, सवर्ण वर्ग, वो बहुत गुस्सा हो गया जी। नौकरी से इस्तीफे देने लगे। पूरा गोदी मीडिया विरोध करने लगा, भक्त विरोध करने लगे, बीजेपी के नेता विरोध करने लगे। तो क्या करें? फिर राहुल को विवादों के केंद्र में लाओ। सुबह लाए पीछे बिठा के, शाम को लाए पटका नहीं पहना, जो बिल्कुल ही गलत था। क्या वो गोदी मीडिया वाले माफी मांगेंगे जिन्होंने दिन भर ये खबर चलाई है? पूरा तमाशा मचा के रखा, कोई मुद्दा ही नहीं था। अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र। बजट में क्या लेके आएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम आदमी को क्या राहत देंगे, किसान को क्या राहत देंगे, उन सबसे कैसे ध्यान हटे? कल ही तो है 28 तारीख, कल से बजट सत्र शुरू है। राष्ट्रपति का भी भाषण होना है वहां पे। उसके बाद 1 तारीख को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो सबसे ध्यान हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है राहुल को ले आओ। पहले नेहरू को लाते थे, फिर मिस्टर सिस्टम को लाने लगे। एक नया मिस्टर पैदा कर लिया इन्होंने, मिस्टर सिस्टम है। हर समस्या मिस्टर सिस्टम के कारण है। कोरोना में मौतें हुई, सिस्टम के कारण है। युवराज मर गया गड्ढे में गिर के, वहां पे 2 घंटे तक मदद मांगता रहा, किसी ने मदद नहीं करी, मिस्टर सिस्टम। वो युवक जो है जिसने मदद करी थी, मुनिंदर, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पूछताछ हो रही है, उसको अपनी जान का खतरा है। तो ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इन सब से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये राहुल का मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन इससे अब चीजें ढकने वाली नहीं है। बीजेपी के जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो अंतर विरोध है मोदी जी के, वो सामने आने लगे हैं। और वही अंतर विरोध जो हैं, इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आप देखिए कि इससे पहले 2018 में एसटी और एससी एक्ट के ऊपर उसमें जो संशोधन किया था, उसको लेके भारत बंद हुआ था, गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। और अब ये जो नया बिल लाए हैं, नया नोटिफिकेशन लाए हैं, नए नियम लाए हैं, बिना सोचे समझे लोगों से बात करे, लोगों को समझाए, लोगों को विश्वास नहीं है। ये इनका काम ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। इनका तरीका तो है आग लगाना, केवल आग लगाना। अब अगर इसको ये वापस लेते हैं तो 80% एससी, एसटी, आदिवासी सीधा विरोध में खड़ा हो जाएगा। और बना रहने देते हैं तो जो सवर्ण है, जो इनके लिए माहौल बनाता है, जो पूरा टीवी मीडिया में बैठा हुआ है, जो पूरा भक्तगण है, जो दूसरी जगह ब्यूरोक्रेसी में है, वो नाराज हो जाएगा। उसकी नाराजगी दिखने लगी है। आज तो एक बड़ा मजेदार वीडियो आया है, एक प्रशांत सिंह हैं जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर यूपी के, वो रो रहे हैं कि मैंने योगी जी का, मोदी जी का नमक खाया है जी। ये अफसर लोग नमक खाने लगे। इससे पहले मनमोहन सिंह का नमक किसी ने नहीं खाया था, कांग्रेस का नमक किसी ने नहीं खाया था। जिसकी ये पेंशन ले रहे हैं सारे के सारे लोग, वो नमक नहीं था। अब कहते हैं कि हमने नमक खाया था और उनका अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया किसने अपमान किया? कौन सा अपमान हुआ? ऐसे ही कहते हुए एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर लोगों को गोलियां मार दी थी। और उनका तो मोदी जी, योगी जी का नाम रहेगा। सही आप कह रहे हैं शकील जी, उनका नमक किसने खाया है? वो तो हमारा नमक खा रहे हैं ना भाई। जनता, पब्लिक चुन के भेजती है, उनका नमक खाया है। जब चुनाव था अभी, तो जो 5 किलो अनाज लेते हैं उनसे कहलवाया जा रहा था और वो वीडियो दिखाए जा रहे थे कि वोट तो मोदी जी को देंगे। क्यों जी? उनका नमक खा रहे हैं। ये देश को पुरानी सामंतवादी व्यवस्था में वापस ले जा रहे हैं। अब ये जनता को समझना है। ये जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है, आप देखिएगा कि जैसे मंडल के समय में जो देश में समस्या पैदा हुई थी, जो सामाजिक विभाजन हुआ था, वही स्थिति ये मोदी जी वापस ला रहे हैं। देखिए, राजनीति चलती है प्रेम से और सौहार्द से। इन्होंने 12 साल से नफरत से और घृणा से राजनीति चलाई है। तो नफरत और घृणा का ये परिणाम होने ही था। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब ये दलित, ओबीसी, आदिवासी एक तरफ, सवर्ण एक तरफ, ये कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है।
विभाजन, बांटो और राज करो। लेकिन अब ये राज चलने वाला नहीं है। ये जो है इतनी बड़ी समस्या, जिसे कहते हैं ना कि गले में हड्डी फंस जाना, कि न उगलते बनती है न निगलते बनती है। क्या करेंगे इसका? और आपने उससे पहले किसी से चर्चा नहीं करी, किसी से बात नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, समझा नहीं। यूनिवर्सिटीज की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है ये, उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी समस्या है ये, और सब जगह समस्या है ये। इसमें जो पिछड़ों को इन्होंने शामिल किया है, इसके दोनों पहलू हैं। यही पिछड़े पहले 2018 में जब SC ST एक्ट का मामला आया था तो किसके साथ थे? सवर्णों के साथ थे। देश का जाति विभाजन इतना ज्यादा है, जब मंडल आयोग आया था तो मंडल आयोग के समय दलित किसके साथ थे? वो सवर्ण के साथ थे। इन सबको दूर करने के लिए प्रेम और सौहार्द की राजनीति ही देश में चल सकती है जी। मिलीजुली राजनीति ही देश में चल सकती है। आप बांटो और राज करो की राजनीति कोई भी चलाए, चाहे बीजेपी चलाए, चाहे और कोई चलाए, कभी चल नहीं सकती इस देश में। इतनी विविधताएं हैं इस देश के अंदर। तो इस विविधता को जो कांग्रेस कभी कहती थी ना, एक नारा लगाती थी, अब कांग्रेस भी भूल गई अपना उस नारे को, कि सरकार चलाना आता है। वो सरकार चलाना नेहरू ने या कांग्रेस में जो एक मूल तत्व था, वो था सबसे मिलके, सबसे बात करके, सबके भावनाओं को समझ के। नहीं तो एक के जो इंटरेस्ट है वो दूसरे से टकराते हैं, क्लेश होते हैं। उन सबको एक अच्छी सरकार समझती है, और आज की तारीख में ये सरकार इसको बिल्कुल नहीं समझ रही है, और मोदी जी तो बिल्कुल समझने को इसको तैयार ही नहीं है। अब ये जो हो रहा है, इसमें कौन किसकी भैंस खोल के ले जाएगा, ये मोदी जी बताएंगे। तो कहते भैंस खोल के ले जाएगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मोदी जी